क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सोचने का तरीका आपके पूरे जीवन को बदल सकता है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि केवल आपका एटीट्यूड ही यह तय करता है कि आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे या जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे? कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही जगह से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दोनों में समान प्रतिभा है, समान संसाधन है, लेकिन कुछ सालों बाद एक व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है और दूसरा वहीं खड़ा है जहां से उसने शुरुआत की थी। ऐसा क्यों होता है? वह कौन सा कारक है जो किसी को साधारण से असाधारण में बदल देता है? इसका उत्तर है एटीट्यूड। का अर्थ है जीवन को देखने का तरीका। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि आपका पूरा व्यक्तित्व है। आपके निर्णय, आपकी कड़ी मेहनत और आपकी सफलता इसी पर निर्भर करती है। कुछ लोग हर स्थिति में अवसर देखते हैं और कुछ केवल समस्याएं। कुछ लोग हर झटके से सीखते हैं और कुछ हार मान लेते हैं। सवाल यह है कि आप किस श्रेणी में आते हैं। आज हम एक बेस्ट सेलिंग किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आपको सिखाएगी कि कैसे एक साधारण मानसिकता का बदलाव आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। यह सिर्फ एक प्रेरक बात नहीं है, बल्कि सिद्ध सिद्धांत है जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपने जीवन में लागू किया है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे कोई भी असफलता रोक नहीं सकती, जो हर समस्या को एक चुनौती के रूप में लेता है, जिसमें अटूट आत्मविश्वास है। अद्भुत लगता है ना? लेकिन यह कोई कल्पना नहीं है, यह संभव है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपनी सोच को शक्तिशाली बनाकर हर स्थिति को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। बने रहें, क्योंकि जो बातें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, वे आपकी सोच, आपके कार्यों और आपके पूरे जीवन को बदल सकती हैं। यह सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बदलने का एक खाका है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग समान परिस्थितियों में अलग तरह से प्रतिक्रिया क्यों करते हैं? मान लीजिए दो लोग एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, दोनों का वेतन समान है, काम भी वही है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति हर दिन मुस्कुराते हुए ऑफिस आता है, अपने काम का आनंद लेता है, आगे बढ़ने की सोचता है, जबकि दूसरा व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहता है, हर छोटी चीज में परेशानी ढूंढता है और जीवन से निराश रहता है। ऐसा क्यों होता है? रवैया यह अंतर पैदा करता है। आपका रवैया, यानी चीजों को देखने और सोचने का आपका तरीका, आपके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। यह आपकी सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर है। दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो सही अवसर मिलने के बावजूद सफल नहीं हो पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका रवैया उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं, आईने में खुद को देखते हैं और मुस्कुराते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के साथ पूरे दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके विपरीत सोचें, आप सुबह उठते हैं और अपने फोन पर नोटिफिकेशन देखते हैं, ऐसी खबरें देखते हैं जिनमें केवल नकारात्मकता होती है, और फिर भारी मन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इन दोनों परिदृश्यों में से कौन सा अधिक खुशहाल और सफल होगा? जवाब साफ है। अपने रवैया को एक खिड़की की तरह समझें। जब यह खिड़की साफ होती है तो धूप बिना किसी बाधा के अंदर आती है, सब कुछ उज्जवल और स्पष्ट दिखता है। लेकिन अगर यह खिड़की गंदी हो जाती है, धूल और गंदगी से भर जाती है, तो आप बाहर की सुंदरता नहीं देख सकते। आपको केवल अंधेरा और धुंधलापन दिखाई देता है। यही आपका रवैया है। यदि आपका रवैया स्पष्ट और सकारात्मक है, तो आप हर जगह अवसर देखेंगे। लेकिन यदि यह नकारात्मकता से भरा है, तो आप हर चीज में केवल समस्याएं और कठिनाइयां देखेंगे। आइए एक छोटा सा वास्तविक जीवन का उदाहरण लें। दो दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़े, दोनों को एक ही कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। पहला दोस्त बहुत उत्साहित था। उसने कहा, यह मेरा सपना था, मैं इसे निश्चित रूप से हासिल करूंगा। उसने पूरी तैयारी की, खुद को आत्मविश्वास से भर दिया और इंटरव्यू में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दूसरे दोस्त ने कहा, पता नहीं मैं इसमें शामिल हो पाऊंगा या नहीं, इतनी बड़ी कंपनी में पहले से ही इतने सारे लोग होंगे, मुझे क्या मौका मिलेगा? वह इंटरव्यू के लिए गया भी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी नकारात्मक थी कि इंटरव्यूअर ने उसे तुरंत खारिज कर दिया। अब सोचिए, दोनों के पास समान कौशल थे, लेकिन केवल रवैया ने उनके भाग्य को बदल दिया। वास्तव में आपका रवैया आपके भविष्य की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। यदि आपका रवैया सकारात्मक है, तो आप हर स्थिति में विकास पाएंगे, लेकिन यदि आपका रवैया नकारात्मक है, तो बेहतरीन अवसर भी आपको बेकार लगेंगे। अब सवाल यह है कि इस खिड़की को साफ कैसे रखा जाए। इसका सबसे आसान तरीका है अपनी सोच को नियंत्रित करना। जीवन में हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप उन्हें कैसे संभालते हैं, यही आपको अलग बनाता है।
यदि आप किसी भी असफलता को सीखने के अवसर के रूप में मानते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन यदि आप हर छोटी हार से डर जाते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब खुद से एक सवाल पूछें, क्या आपकी सोच आपको आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? क्योंकि यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना रवैया बदलना होगा। आपकी दुनिया आपके दृष्टिकोण जैसी ही दिखेगी। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते रहते हैं और अचानक वह चीज वास्तव में आपके जीवन में घटित हो जाती है? मान लीजिए आप कई दिनों से सोच रहे हैं कि काश मुझे एक नई नौकरी मिल जाए, और कुछ हफ्तों बाद आपको एक शानदार अवसर मिल जाता है। या आप पूरे दिन चिंता करते रहते हैं कि मैं इंटरव्यू में फेल हो सकता हूं, और अंत में आप फेल हो जाते हैं। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि यह उस सार्वभौमिक नियम का एक हिस्सा है जो आपके जीवन को चलाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आप जो कुछ भी सोचते हैं उसे आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। आप एक मानवीय चुंबक हैं और आपके विचार आपके आसपास की हर चीज को आकर्षित करते हैं। कल्पना कीजिए आप एक रेडियो की तरह है। यदि आप खुश, सकारात्मक और आत्मविश्वासी विचार सोचते हैं तो आपकी आवृत्ति आपके जीवन में उन चीजों को आकर्षित करेगी। लेकिन यदि आप डर, नकारात्मकता और असफलता के बारे में सोचते हैं तो वे चीजें आपके जीवन में आएंगी। अब सवाल यह है कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करना चाहते हैं। एक छोटी सी कहानी समझें। अमित और रोहित नाम के दो दोस्त थे। दोनों का अपने शहर की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी पाने का सपना था। अमित हर दिन आईने में खुद को देखता था और कहता था, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे यह नौकरी मिल गई है। उसने अपनी सोच और कार्यों को उसी के अनुसार रखा। उसने कड़ी मेहनत की, इंटरव्यू की तैयारी की, और जब इंटरव्यू हुआ तो वह पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठा। दूसरी ओर रोहित भी वही नौकरी चाहता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर रहता था, मैं इतनी बड़ी कंपनी में कैसे सेलेक्ट हो पाऊंगा, मुझसे बेहतर लोग होंगे वहां। वह अपने ही विचारों में हार गया था। इंटरव्यू के दिन भी वह नर्वस था। उसकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर थी और परिणाम उसे खारिज कर दिया गया। अब कल्पना करें, दोनों के पास समान अवसर था, लेकिन केवल मानसिकता ने उनके जीवन के परिणाम को बदल दिया, क्योंकि अमित ने अपने सपने को अपने मन में पहले ही सच मान लिया था और जो उसने सोचा उसे आकर्षित किया। यहां एक बड़ा सबक छिपा है। आपका मन आपके जीवन का नियंत्रक है। आप जो कुछ भी सोचते हैं वही आपके जीवन में होगा। यदि आप अपने बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो आपके जीवन में केवल नकारात्मक चीजें ही आएंगी, लेकिन यदि आप खुद को विजेता मानते हैं तो आप वास्तव में विजेता बन जाएंगे। क्या आपने कभी देखा है कि जब आपका दिन खराब होता है तो चीजें और खराब होती जाती हैं? यदि आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन बहुत खराब होने वाला है तो वास्तव में सब कुछ गलत हो जाता है। आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, आपकी कॉफी गिर जाती है, कोई काम बिगड़ जाता है। लेकिन जब आप अपने दिन की शुरुआत पूरे आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ करते हैं तो पूरे दिन अच्छी चीजें होती रहती हैं। यह आकर्षण के नियम का जादू है। आपके विचार आपकी नियति लिखते हैं। यदि आप सफलता को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसे अपने मन में पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। आपको खुद को एक चुंबक के रूप में देखना होगा जो केवल सफलता को आकर्षित कर रहा है। अब सवाल उठता है कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित कर रहे हैं। यदि आप खुद से कहते रहते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं बदकिस्मत हूं, मेरी किस्मत हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो आप वास्तव में वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन यदि आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं, हर अवसर को सकारात्मकता के साथ लेते हैं और अपनी सोच को मजबूत रखते हैं, तो आपका जीवन वास्तव में बदलना शुरू हो जाएगा। तो अब एक निर्णय लें, आज से आप क्या सोचेंगे? क्या आप खुद को एक चुंबक की तरह सफलता, खुशी और विकास की ओर खींचेंगे, या आप नकारात्मकता और असफलता को अपने जीवन में आने देंगे? चुनाव आपके हाथों में है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने मन में बार बार जो कुछ भी देखते हैं वह आपकी वास्तविकता बन जाता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में तीव्र इच्छा के साथ सोचते हैं तो वह चीज धीरे धीरे आपके पास आने लगती है? ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली रहस्य है जिसका उपयोग दुनिया के सबसे सफल लोग करते रहे हैं। विजुअलाइजेशन। कल्पना कीजिए आप एक दौड़ में भाग लेने जा रहे हैं। आपने पहले ही अपने मन में एक तस्वीर बना ली है कि आप दौड़ रहे हैं, आपकी गति सबसे तेज है, आप फिनिश लाइन पार कर रहे हैं और लोग खड़े होकर आपकी जीत का जश्न मना रहे हैं। आप इस सफलता को महसूस कर सकते हैं। इसकी खुशी आपको भीतर तक महसूस होती है। अब जब आप वास्तव में दौड़ते हैं तो आपका मन पहले ही जीतने के लिए तैयार हो चुका होता है और आपका शरीर उसी ऊर्जा और फोकस के साथ काम करता है। लेकिन उसी व्यक्ति का क्या होता है जो अपने मन में केवल हार की तस्वीर देखता है, जो सोचता है यह मुझसे नहीं होगा? उसका शरीर स्वचालित रूप से
उसी नकारात्मक ऊर्जा में काम करता है और परिणाम स्वरूप वह हार जाता है। यही कल्पना का जादू है। आप अपने मन में जो कल्पना करते हैं वह आपकी वास्तविकता बन जाता है। यदि आप खुद को सफल, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली के रूप में कल्पना करते हैं तो आपके कार्य भी वैसे ही होंगे। लेकिन यदि आप खुद को कमजोर, हारा हुआ और डर से भरा हुआ कल्पना करते हैं तो जीवन में भी वैसा ही होगा। एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जो एक दिन एक बड़ा व्यवसायी बनना चाहता था, लेकिन उसके पास ना तो पैसा था, ना कोई बड़े संपर्क। लोग उसे ताना मारते थे, कहते थे तुम जैसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वह हर दिन अपने कमरे में बैठकर एक बड़े कार्यालय, एक शानदार कार, उसके लिए काम करने वाले कर्मचारियों और दुनिया में सबसे बड़ा करोड़पति बनने की कल्पना करता था। अब सवाल यह है कि अगर कल्पना इतनी शक्तिशाली है तो हर कोई इसका उपयोग क्यों नहीं करता? जवाब यह है कि ज्यादातर लोग अपनी कल्पना की शक्ति को कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वे भूल जाते हैं कि हर बड़ी चीज सबसे पहले हमारे मन में ही बनती है। यदि आप एक वास्तुकार को देखें तो वह भी पहले अपने मन में अपने डिजाइन की कल्पना करता है, फिर उसे कागज पर उतारता है और फिर एक दिन वह एक वास्तविक इमारत बन जाती है। एक गायक सबसे पहले अपने प्रदर्शन को अपने मन में महसूस करता है, फिर वह उसे मंच पर वास्तविकता बनाता है। एक खिलाड़ी सबसे पहले अपने मन में अपनी जीत की तस्वीर देखता है और फिर वास्तव में उसे प्राप्त करता है। इसलिए आपको भी सबसे पहले अपने सपनों को अपने मन में बनाना होगा। आपको अपनी सफलता की तस्वीर इतनी बार देखनी होगी कि वह आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाए, और जब ऐसा होगा तो आपकी ऊर्जा, आपके कार्य और आपका पूरा जीवन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। अब एक सवाल खुद से पूछें, आप अपने मन में क्या तस्वीर बना रहे हैं? क्या आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, या आप बस डर और असफलता की छवि को बार बार अपने मन में दोहरा रहे हैं? याद रखें, जो तस्वीर आप अपने मन में बनाते हैं वही आपके जीवन में आकार लेती है। तो आज से ही अपने सपनों की एक स्पष्ट और शक्तिशाली छवि बनाएं, उसे हर दिन अपने मन में देखें, उसे महसूस करें और फिर देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिनाइयों का सामना करने पर टूट क्यों जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन कठिनाइयों को एक सुनहरा अवसर में बदल देते हैं? ऐसा क्यों है कि एक ही स्थिति कुछ लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है और दूसरों के लिए सफलता की सीढ़ी? जवाब बहुत सरल है, रवैया। कल्पना कीजिए कि बारिश हो रही है और दो लोग खिड़की से बाहर देख रहे हैं। पहला व्यक्ति कहता है, वो कितना खराब मौसम है, अब तो पूरा दिन खराब हो गया। जबकि दूसरा व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, वाह कितनी अच्छी बारिश हो रही है, अब गर्मागर्म चाय के साथ मजा आएगा। अब बताइए, बारिश तो वही थी, लेकिन दोनों ने उसे अलग अलग तरीके से देखा। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हर समस्या के दो पहलू होते हैं। या तो आप उसे रोते धोते, कोसते हुए हार मानकर देख सकते हैं, या आप उसे एक अवसर के रूप में ले सकते हैं। दुनिया के सभी महान लोग जो सफल हुए हैं, उन्होंने अपनी समस्याओं को कभी भी रुकने का बिंदु नहीं बनाया, बल्कि उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब परिवार से था। उसके जीवन में हर तरह की कठिनाइयां थीं, पैसे की कमी, संसाधनों की कमी, वह ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाया था। लोग उसे ताना मारते थे, कहते थे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन उसने अपनी गरीबी को अपनी ताकत बना लिया। उसने खुद से कहा, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं उसे खुद बनाऊंगा। उसने अपनी कड़ी मेहनत दोगुनी कर दी, हर दिन कुछ नया सीखा, अपनी समस्याओं को कभी बहाना नहीं बनाया, और कुछ सालों बाद वही आदमी करोड़ों की कंपनी का मालिक बन गया। अब सोचिए, अगर वह भी अपनी कठिनाइयों की शिकायत करता तो क्या वह यहां तक पहुंच पाता? नहीं, क्योंकि विजेता हर चुनौती को विकास के अवसर के रूप में मानते हैं। जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने समस्याओं का सामना न किया हो। हर कोई जीवन में चुनौतियों का सामना करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी कंपनियां कैसे बनी? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफल लोग तब व्यवसाय शुरू करते हैं जब सब कुछ सही होता है, लेकिन वास्तव में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार उन लोगों ने किए हैं जिन्होंने किसी न किसी समस्या का समाधान किया है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है और वह उस बीमारी का इलाज खोजने के लिए कड़ी मेहनत करता है, तो क्या वह केवल अपनी मदद कर रहा है? नहीं, वह लाखों, करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है। आपको भी यही मानसिकता अपनानी होगी। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आपको सोचना होगा कि इसमें आपके लिए क्या अवसर छिपा है। इतिहास गवाह है कि सभी महान आविष्कारक, सभी सफल लोगों ने अपनी सबसे बड़ी समस्याओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया है। यदि आपके सामने एक बंद दरवाजा आता है
तो या तो आप वहीं खड़े होकर रो सकते हैं या आप कोई दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लें। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई। अब आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, आप दुखी होकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि आपकी किस्मत खराब है। दूसरा, आप इस अवसर का लाभ उठाते हैं और खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हैं। कौन जानता है, इस दौरान आपको अपनी सपनों की नौकरी मिल जाए या आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दें। आपका रवैया तय करता है कि आप किसी समस्या से हारेंगे या उसे जीत में बदल देंगे। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जिस तरह से आप उन्हें देखते हैं वह आपकी सफलता की कहानी लिखेगा। तो अब सवाल यह है कि अगली बार जब कोई समस्या आएगी तो आप क्या करने वाले हैं? हार मान लेंगे या उसे अपना सबसे बड़ा अवसर बना लेंगे? चुनाव आपके हाथों में है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे कोई अच्छा अवसर नहीं मिलता? यदि आप ऐसे लोगों के आसपास अधिक समय बिताते हैं तो आप एक बात पर ध्यान देंगे, उनके जीवन में वास्तव में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे अपनी सारी ऊर्जा केवल शिकायत करने में खर्च करते हैं। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। पहला व्यक्ति हर दिन ऑफिस आता है और बस शिकायत करता रहता है, मुझे कम वेतन मिल रहा है, बॉस हमेशा ताना मारता है, बहुत काम है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। दूसरा व्यक्ति उसी माहौल में काम करता है, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता। वह खुद से कहता है, अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो मुझे अपने कौशल में सुधार करना होगा, अगर मुझे अधिक वेतन चाहिए तो मुझे अपना मूल्य बढ़ाना होगा। अब कल्पना करें कि कुछ सालों बाद इन दोनों का जीवन कैसा होगा। पहला व्यक्ति वहीं फंसा रहेगा और शायद एक दिन हताशा में नौकरी छोड़ देगा, जबकि दूसरा व्यक्ति या तो प्रमोशन पाएगा या इतना कुशल हो जाएगा कि उसे बेहतर अवसर मिल जाएगा। यही शिकायत करने वाले और करने वाले के बीच का अंतर है। शिकायत करना एक जाल की तरह है। जब आप लगातार शिकायत करते हैं तो आप अपने दिमाग को एक संकेत देते हैं कि मैं असहाय हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है और मेरा जीवन बुरा है। और जब आपका दिमाग इसे सच मान लेता है तो वह आपके पूरे व्यक्तित्व, आपके कार्यों और आपके परिणामों को उसी के अनुसार आकार देना शुरू कर देता है। इसके बारे में सोचें, अगर दुनिया के महानतम उपलब्धि हासिल करने वालों ने केवल शिकायत की होती तो क्या वे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाते? क्या किसी महान खिलाड़ी ने कहा होगा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मेरे पास अच्छे जूते नहीं हैं? या क्या किसी सफल उद्यमी ने कहा होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अच्छा पारिवारिक समर्थन नहीं मिलता? नहीं, उन्होंने अपनी समस्याओं का उपयोग शिकायत करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए किया। एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया गया। कुछ लोगों को दो समूहों में बांटा गया। पहले समूह से कहा गया कि वे हर दिन अपने जीवन की समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में ही बात करें, और दूसरे समूह से कहा गया कि वे ग्रैटिट्यूड यानी उन चीजों के बारे में बात करें जो उनके जीवन में अच्छी थीं। कुछ हफ्तों के बाद पहला समूह अधिक तनावग्रस्त और नकारात्मक महसूस कर रहा था, जबकि दूसरा समूह पहले से अधिक खुश और प्रेरित था। अब कल्पना कीजिए, अगर सिर्फ बात करने से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है तो सोचने और महसूस करने से कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। जब आप शिकायत करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद कर रहे होते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, लेकिन जब आप समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसी ऊर्जा का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। यहाँ एक और वास्तविक जीवन का उदाहरण है। मान लीजिए आपको काम पर जाना है और आपको बहुत भारी ट्रैफिक मिलता है। अब आपके पास दो विकल्प है, या तो आप पूरे रास्ते चिड़चिड़े ड्राइवर, सरकार और अपनी किस्मत को कोसते रहें, या आप सोचते हैं ठीक है ट्रैफिक है, लेकिन मैं इस समय का उपयोग कुछ अच्छा सुनने या सीखने के लिए कर सकता हूं। आप एक अच्छा पॉडकास्ट सुन सकते हैं, एक किताब पढ़ सकते हैं, या सिर्फ गहरी सांस लेकर खुद को शांत कर सकते हैं। जब आप शिकायत करना बंद करते हैं तो आप अचानक अपने जीवन पर नियंत्रण कर लेते हैं। आप नियंत्रण में होते हैं। आप एक नेता की तरह सोचते हैं, न कि एक शिकार की तरह। और याद रखें, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो शिकायत करते रहते हैं और वहीं फंसे रहते हैं, और जो कार्रवाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी ऊर्जा शिकायत करने में बर्बाद करेंगे या इसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए उपयोग करेंगे? आज एक निर्णय लें, शिकायत करना बंद करें, कार्रवाई करना शुरू करें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने केवल डर के कारण कोई अवसर खो दिया हो? आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया, लेकिन आपने जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। आपको किसी बड़े व्यक्ति से मिलने का मौका मिला, लेकिन आप झिझक गए। आपको मंच पर बोलने का मौका मिला, लेकिन आप इतने घबरा गए कि आपने इनकार कर दिया। कितनी बार ऐसा हुआ है कि डर ने आपको पीछे खींच लिया है? यदि आप ध्यान दें,
तो हमारे जीवन में होने वाली सभी बड़ी चीजों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हमारा डर है। हम जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जैसे ही कार्रवाई करने की बात आती है, हमारा मन 100 बहाने ढूंढ लेता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? क्या होगा अगर मैंने गलत किया? ये सोच हमें एक ही जगह पर फंसाए रखती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप कभी अपने डर का सामना नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? कल्पना कीजिए, एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। जैसे ही वह पैडल पर पैर रखता है, उसका मन कहता है, क्या होगा अगर मैं गिर गया? लेकिन अगर वह साइकिल चलाना सीखना चाहता है तो उसे डर के बावजूद पैडल मारना होगा। पहली कुछ बार वह गिरेगा, उसे चोट भी लग सकती है, लेकिन एक बार जब वह अपने डर पर काबू पा लेता है तो वही साइकिल उसके जीवन का सबसे आसान काम बन जाएगी। जीवन भी ठीक वैसा ही है। जब तक आप अपने डर का सामना नहीं करते, वह आपको नियंत्रित करता रहेगा, लेकिन एक बार जब आप उसे चुनौती देते हैं तो डर आपको चुनौती देना बंद कर देगा। यहाँ एक बहुत ही प्रेरणादायक वास्तविक जीवन की कहानी है। एक व्यक्ति था जिसे मंच पर बोलने से बहुत डर लगता था। जब भी उसे स्कूल में आगे आकर बोलना होता था तो उसका गला सूख जाता था, उसके हाथ कांपने लगते थे और वह बीच में ही रुक जाता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, यह डर बढ़ता गया। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी इस डर में बिताऊंगा? उसने एक फैसला लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस डर का सामना करेगा। उसने छोटे छोटे कदमों में खुद को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। पहले उसने आईने के सामने खुद से बात करना शुरू किया, फिर उसने एक छोटे समूह में बोलना शुरू किया और धीरे धीरे उसने उस डर पर काबू पा लिया। कुछ सालों बाद वही आदमी एक सार्वजनिक वक्ता बन गया जिसे हजारों लोग सुनने आते थे। अब सोचिए, अगर उसने डर के आगे घुटने टेक दिए होते तो क्या वह आज इस स्थिति में होता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक हम अपने डर से भागते रहते हैं, वह बड़ा होता रहता है। लेकिन जिस दिन हम उसका सामना करने का फैसला करते हैं, उसी दिन डर की शक्ति समाप्त हो जाती है। जिन चीजों पर हमें अपने जीवन में सबसे ज्यादा पछतावा होता है, वे होती हैं जिन्हें हम करना चाहते थे लेकिन डर के कारण नहीं कर पाए। हम डर से बचने के लिए अपनी क्षमता का त्याग करते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि डर सिर्फ एक भ्रम है। यह आपके मन द्वारा बनाया गया एक जाल है जिसमें आप फंसकर खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, आपको एहसास होता है कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना आपने सोचा था। कल्पना कीजिए, अगर कोई तैरना सीखना चाहता है लेकिन उसे पानी में जाने से डर लगता है, तो क्या वह कभी तैर पाएगा? नहीं, उसे अपने डर को एक तरफ रखकर पानी में उतरना होगा, और जब वह कुछ समय तक अभ्यास करेगा तो वही पानी जिससे उसे डर लगता था उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अब सवाल यह है कि आप किस चीज से डरते हैं? वह कौन सा डर है जो आपको रोके हुए है? मंच पर बोलने का डर, नया व्यवसाय शुरू करने का डर, लोगों के सामने बोलने का डर? क्या आप अपनी पूरी जिंदगी इस डर में बिताएंगे या एक दिन कहेंगे, बहुत हो गया, मैं इससे डरने वाला नहीं हूं? आज एक निर्णय लें, डर से भागने के बजाय उसकी ओर दौड़ें, क्योंकि जब आप अपने डर का सामना करेंगे तभी आप अपनी सच्ची ताकत को पहचान पाएंगे। और याद रखें, सफल लोग वे नहीं होते जिन्हें डर नहीं लगता, बल्कि वे होते हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा नई चीजें सीखते रहते हैं? चाहे वे करोड़पति हों, बड़े व्यवसायी हों या महान नेता हों, उनमें एक बात समान होती है, वे कभी सीखना बंद नहीं करते। लेकिन ज्यादातर लोग स्कूल या कॉलेज खत्म करते ही सीखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं और यही सोच उन्हें पीछे छोड़ देती है। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। पहला व्यक्ति हर दिन वही काम करता है जो वह पहले से जानता है, वह कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करता। लेकिन दूसरा व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है, नए कौशल विकसित करता है, नई तकनीक को समझता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता रहता है। अब कल्पना करें कि कुछ सालों बाद उन दोनों की क्या हालत होगी। पहला व्यक्ति वहीं रहेगा जहां वह था, लेकिन दूसरा व्यक्ति इतनी आगे निकल जाएगा कि दुनिया उसे पहचानना शुरू कर देगी। सीखना स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हर दिन कुछ नया सीखना होता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब मुझे सब कुछ पता है, अब और सीखने की जरूरत नहीं है। ये सोच व्यक्ति को मध्यम दर्जे की ओर ले जाती है। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक व्यक्ति था जिसने एक बार सोचा कि अब उसे सब कुछ पता है, इसीलिए उसने सीखना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसकी सोच सीमित हो गई, उसका करियर रुक गया और कुछ ही सालों में वह उन लोगों से पीछे छूट गया जो उससे बहुत पीछे थे। जब कोई व्यक्ति सीखना बंद कर देता है
तो उसका विकास भी रुक जाता है। अब सोचिए, अगर कोई किसान सोचता है कि मुझे खेती के बारे में सब कुछ पता है, अब मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, और वह पुराने तरीकों से खेती करता रहता है, तो क्या वह आगे बढ़ पाएगा? नहीं। जो किसान नए तरीकों को अपनाता है और नई तकनीक सीखता है, वह अधिक सफल होगा। यही नियम हर जगह लागू होता है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह पीछे छूट जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे बड़े व्यवसायी, चाहे वे एलन मस्क हों, वारेन बफेट हों या बिल गेट्स हों, हर दिन घंटों किताबें पढ़ते हैं? यदि वे इतने अमीर और सफल होने के बावजूद सीखना बंद नहीं करते, तो आप और मैं कैसे सोच सकते हैं कि हमें अब और सीखने की जरूरत नहीं है? अब सवाल यह है कि सीखने की शुरुआत कहां से करें। सबसे आसान तरीका है किताबें पढ़ना। किताबें हमें उन लोगों का ज्ञान देती हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ पन्नों में लिख दिया है। दूसरी बात है नए कौशल सीखना। आप किसी भी क्षेत्र में हों, यदि आप हर दिन अपने कौशल में सुधार कर रहे हैं तो आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। और तीसरी बात है अच्छे लोगों से सीखना। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपसे ज्यादा जानते हैं, जो आपको प्रेरित कर सकते हैं और जिनसे आप कुछ नया सीख सकते हैं। याद रखें, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सोचते हैं कि अब उन्हें सब कुछ पता है, और दूसरे वे जो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। पहले वाले वहीं रहते हैं जहां वे हैं, और दूसरे वाले दुनिया बदल देते हैं। अब फैसला आपका है कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। तो अब सवाल यह है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या आप उन लोगों में से होंगे जो शिकायत करते रहते हैं, डर के कारण अवसर खो देते हैं और कुछ भी सीखे बिना वहीं रहते हैं? या आप उन लोगों में से होंगे जो अपनी सोच बदलते हैं, अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं और हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं? यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता की असली कुंजी हमारी सोच में छिपी है। यदि हम सही मानसिकता अपनाते हैं, अपने रवैया को सकारात्मक रखते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाने पर काम करते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। कल्पना, डर को हराना, नई चीजें सीखना और समस्या समाधान की मानसिकता, ये सभी सफलता के लिए हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन पाठों को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या उन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे और वास्तव में कुछ बड़ा करेंगे।